लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो कोड किया था रिडक्स का, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि रिडक्स बेसिकली जो है वो हम रिडक्स तक पहुँचे किस तरीके से, क्या हमें ऐसी लिमिटेशंस आ रही थी, क्या ऐसी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आ गई थी कि हम जो है वो हमने ये सोचा कि हमें ग्लोबल स्टेट बनानी चाहिए। यानी हमारा जो सिंपल हम यूज स्टेट से बनाते थे जिसको हम प्राइवेट स्टेट कहते थे, वो प्राइवेट स्टेट से हमारा काम नहीं हो रहा था सिर्फ हमें, क्योंकि जब डेटा पासिंग करवानी होती थी चाइल्ड से पेरेंट कंपोनेंट्स के अंदर, तो वो हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कोड की बढ़ गई थी। और हमारे पास जो एप्लीकेशन की ऑप्टिमाइजेशन थी उस पर बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट आ रहा था, ऑप्टिमाइजेशन कॉस्ट हो रही थी। तो इसलिए हमने यहाँ पे ग्लोबल स्टेट्स का एक कॉन्सेप्ट लाया, जो कि हमने बेसिकली कहा कि हम एक जगह अपनी सारी स्टेट्स बना देंगे, और जहाँ जिस कंपोनेंट को जिस स्टेट की नीड होगी तो वो डायरेक्टली उस जगह से जाके लेगा, ना कि ये कि वो बीच में एक जो है वो सीरीज़ ऑफ कंपोनेंट से होता हुआ जो है वो उसका डेटा उस कंपोनेंट्स के पास पहुँचेगा। तो हमने थियोरेटिकल तो कॉन्सेप्ट देख लिया था, अब हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं कि बेसिकली चीज़ें वर्क किस तरह कर रही हैं। रजिस्टर्स निकाल लो अपने अपने। हल्की आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, मैं यहाँ गूगल पे आता हूँ। रिडक्स। यहाँ पे इमेजेस कहाँ से आती हैं भाई क्रोम? फायरफॉक्स में आइडिया है किसी को इमेजेस कहाँ से आती हैं? इमेजेस। क्रोम पता नहीं क्यों मसला कर रहा है। और खैर, यार इमेजेस का ऑप्शन यहाँ पे आता होगा। ये आ गई हमारे पास सिंपल इमेज। ये हमारे पास पूरा रिडक्स का वर्कफ्लो होता है। अब इसमें वर्कफ्लो क्या है थोड़ा समझने की ज़रूरत है आपको, कि ये हमारे पास बेसिकली हमारा कंपोनेंट है। ठीक है, चाहें तो अपने पास ये लिख भी लिएगा, क्योंकि जब तक इसकी थ्योरी समझ में नहीं आएगी तो प्रैक्टिकल समझने में थोड़ा सा मसला होगा। थ्योरी क्या है इसकी? थ्योरी हमारे पास इसकी ये है रिडक्स की, कि रिडक्स बेसिकली क्या है हमारे पास, ये रिडक्स एक स्टोर है। रिडक्स क्या होता है? एक अलग स्टोर होता है जहाँ पे हम अपने तमाम ग्लोबल स्टेट, जितने भी ग्लोबल डेटा हम जहाँ चाह रहे होते हैं कि आराम से एक्सेसिबल हो जाए, वहाँ हम उसके अंदर रखते हैं। अब इसका सवाल ये है कि चलो ये समझ में तो आ गया कि डेटा कहाँ रखना है और काम किस तरह होगा। अब बेसिकली वर्कफ्लो क्या है, किस तरीके से डेटा हमारे पास जो है वो जगहों से घूमता हुआ आएगा। सबसे पहले स्टार्ट होती है जो आपकी बात कंपोनेंट से स्टार्ट होती है, कि आप कंपोनेंट मतलब रिएक्ट कंपोनेंट, जो भी आपका बेसिकली रिएक्ट का कंपोनेंट है, वहाँ से क्या होता है, वहाँ से हमारे पास एक एक्शन डिस्पैच होता है। अभी मैं वन बाय वन सब पे आऊँगा कि एक्शंस क्या होते हैं, रिड्यूसर्स क्या होते हैं, वन बाय वन सब पे आएंगे। पे मैं एक ओवरव्यू ले रहा है। होता ये है कि कंपोनेंट से हमारे पास एक एक्शन कॉल होता है, एक एक्शन डिस्पैच होता है। ठीक है, एक्शन डिस्पैच होता है, एक्शन जा रहा होता है। एक्शंस क्या होते हैं भैया? एक्शंस पे बाद में आता है। अभी एक्शन जाता है आपका रिड्यूसर के पास, रिड्यूसर के पास जाता है, रिड्यूसर आपके पास रिड्यूसर में क्या होती हैं, आपकी सारी ग्लोबल स्टेट्स यहाँ होती हैं। ठीक है, आपकी सारी की सारी जो ग्लोबल स्टेट्स हैं वो सारी कहाँ होती हैं? रिड्यूसर में होती हैं। रिड्यूसर आपके पास जब एक्शन कॉल होता है, रिड्यूसर सॉरी जब कंपोनेंट से एक्शन कॉल हुआ, एक्शन मतलब कि मुझे भाई कोई इसने कोई रिक्वेस्ट करी कि मुझे ये डेटा चाहिए, मुझे मेरी ये स्टेट चाहिए, ये एक्शन फिर जाता है रिड्यूसर के पास लेने। रिड्यूसर क्योंकि मैं आपको बताया कि तमाम स्टेट्स क्या होती हैं, रिड्यूसर में होती हैं। फिर हम इस रिड्यूसर को कनेक्ट करते हैं स्टोर से, जो हमारा रिडक्स का स्टोर होता है। ठीक है, फिर दोबारा से ये घूम के कंपोनेंट के पास आ रहा होता है। अब इस डायग्राम को चाहें तो मैं बना लें कि किस तरह डेटा फ्लो होता है, फिर हम वन बाय वन इस पर आते हैं कि चीज़ें होती क्या, और फिर हम कोड में थोड़ा सा डाइव करते हैं। जल्दी से बना लें फिर हम कोड की तरफ जाते हैं। जल्दी जल्दी रफली लिख लो इसको, ताकि फिर
आगे चलें। अच्छा, अकॉर्डिंग टू गूगल हमें ये बात पता लगी है अभी कि कंपोनेंट से एक्शन पे जाता है फ्लो कंट्रोल, फिर एक्शन से कहाँ जाता है, रिड्यूसर पे जाता है कंट्रोल, और रिड्यूसर से कहाँ जाता है, स्टोर पे जाता है। अकॉर्डिंग टू गूगल हमें ये हायरार्की पता चली है अभी कि इस तरह डेटा फ्लो हो रहा होता है। इसको याद रखिएगा कि डेटा फ्लो कैसे होता है। बना ली? अच्छा, तुम इसको देख के बना लेना, सही है। ओके, अब हम आते हैं ज़रा थोड़ा सा कोड के ऊपर। सवाल कि भाई सबसे पहला जो कि एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होता है रिडक्स के अंदर। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक प्रीवियस क्लास के बारे में आपको बता दूं कि हम जो लास्ट क्लास हमने ये इस तरह कुछ बनाया था कि हमने कहा था कि ये एक डिफरेंट कंपोनेंट है, ये एक डिफरेंट कंपोनेंट है। हमने इस कंपोनेंट के यहाँ पे हम स्टेट मैनेज कर रहे थे और स्टेट का जो वेरिएबल था उसको कॉल कर रहे थे यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट कंपोनेंट के अंदर, यानी कि चाइल्ड टू पेरेंट हम डेटा कम्युनिकेशन कर रहे थे, जिसको कहते हैं स्टेट लिफ्टिंग अप भी कह रहे होता है इसको, कि लिफ्टिंग द स्टेट अप। इस प्रोसेस को लिफ्टिंग स्टेट अप कहते हैं। और ये बड़ी हमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो रही थी। अब हम इसी काम को, ये वाला आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमने किया था लास्ट क्लास में, याद है सबको? ये कोड दिखाऊं? प्रॉप ड्रिलिंग की थी, लेकिन प्रॉप ड्रिलिंग से पहले चाइल्ड टू पेरेंट डेटा पास किया था, उसके बाद प्रॉप ड्रिलिंग की थी। तो याद है सबको ये? हमें कितनी थोड़ी सी मुश्किलात हमें आई थी, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स हो गया था कोड। अब हम इसी काम को बहुत इजीली देखना आप किससे रिडक्स से करेंगे, बहुत इजीली। अब सवाल ये कि फोल्डर स्ट्रक्चर देखते हैं ज़रा क्या है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपने लाजमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेटा फ्लो कैसे हो रहा होता है। अच्छा जी, अब सवाल है, आते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर है कि फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सबसे पहले आपका एसआरसी के अंदर, ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर नहीं बनेगा फोल्डर। एसआरसी के अंदर हमारे पास एक फोल्डर होता है जिसका नाम हम रखते हैं स्टोर। जो लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ रहे होते हैं या कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे काम करते हैं वो बनाते हैं कॉन्टेक्स्ट का फोल्डर। ठीक है, वहाँ रिडक्स में स्टोर होता है और कॉन्टेक्स्ट एपीआईज में कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होते हैं आपके। अच्छा, एक सवाल होता है कि क्या दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ कर सकते हैं पैरेलल में? तो कर सकते हैं बिल्कुल, आप एक ही टाइम पे कॉन्टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं और रिडक्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब स्टोर के अंदर क्या होता है, आपके पास एक फोल्डर बनता है एक्शंस। अच्छा, फाइल बना लिया आई थिंक मैंने। एक फोल्डर क्रिएट होगा यहाँ पे, एक्शंस का। इसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट होता है हमारे पास रिड्यूसर्स का। सही है, इसको चेक कर लेते हैं हायरार्की गलत ना बन गई हो कहीं। स्टोर स्टोर देखा, गलत बन गया। सही है। स्टोर के अंदर कितने, एक एक्शन का फोल्डर और एक रिड्यूसर का फोल्डर, और एक हमारे पास यहाँ फाइल होती है जिसका हम नाम देते हैं index.js। ये हमारे पास टोटल फोल्डर ऐसे चल रहा होता है अभी के लिए। इसमें आगे हम चेंज मॉडिफाई करेंगे इसको टाइम टू टाइम, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास बेसिक ये स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हमारे पास सवाल एक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। एक्शन में एक फ़ाइल बचा। अब एक्शन में क्या फ़ाइल होती है? एक्शन में हमारे पास बनते हैं एक्शंस। अब एक्शंस क्या होते हैं? एक्शन हमारे पास जावास्क्रिप्ट के प्लेन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल फंक्शन। प्लेन फंक्शन को ना आपको समझ में आया तो सिंपल फंक्शन जो बना रहे होते हैं, नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं हम, बिल्कुल वैसे हमारे पास फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो कॉल हो रहे होते हैं हमारे कंपोनेंट से, यूआई से कॉल हो रहे होते हैं। अच्छा, मैं कंपोनेंट को ना यहाँ पे यूआई बोलूँगा क्योंकि हमारा जो कंपोनेंट बेसिकली रिएक्ट कंपोनेंट है उसको मैं यूआई बोलूँगा यहाँ पे, तो आप समझ जाइएगा, कंफ्यूज नहीं होगा यूआई का मतलब क्या है। यूआई मीन्स कंपोनेंट। एक्शन क्या होते हैं इसको एक लिख लें। एक्शंस क्या होते हैं? एक्शंस जावास्क्रिप्ट के, या एक मिनट रुक जाए भी, इसमें एक और चीज़ एडिशन होगी फिर लिख लेगा। एक्शन हमारे पास जावास्क्रिप्ट के सिंपल फंक्शंस होते हैं जो कॉल कहाँ से हो रहे होते हैं? यूआई से कॉल हो रहे होते हैं। अच्छा, अब सवाल ये कि बनते कैसे हैं। देखें, एक्शन में फाइल स्ट्रक्चर जो बनाते हैं ना, हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास, अच्छा
एक्शन मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें हम एक्शन बनाते हैं, क्रिएट इस तरीके से कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी यहाँ पे क्या काम करना है, इधर आता हूँ मैं, ये मुझे यहाँ पे बेसिकली एक ये क्या एक कार्ड की शीट अपडेट करनी है ना, या नहीं करनी। तो बेसिकली कोई प्रोडक्ट का से थोड़ा मिलता जुलता सिनेरियो है कि यहाँ से एक प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हो रही है और यहाँ पे कार्ड अपडेट हो रहा है आके, ठीक है। तो हम क्या नाम दे देते हैं यहाँ पे, अभी आपके ऊपर नेमिंग कन्वेंशन आप क्या रखो, तो मैं यहाँ रख देता हूँ नाम प्रोडक्ट डॉट जेएस। कार्ट कर दे, चले कार्ट कर लेते हैं, कार्ट डॉट जेएस। क्या कह रहे हो, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी नाम रख दो। अच्छा एक और चीज़, अगर आप यहाँ गौर किया होगा, यहाँ पे सारी जेएस की फाइल्स बन रही है, जेएसएक्स नहीं बन रही, क्योंकि अब हमारा यूआई पे काम नहीं है, अब हमारा लॉजिक्स पे काम है, ठीक है। तो हमारे पास जेएसएक्स नहीं बनेगी, जेएस बनेगी यहाँ पे। अच्छा अब सवाल ये है कि भाई हमने एक्शन देखा, अब एक्शन क्रिएट कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे एक एक्शन बनाना है ऐड टू कार्ट, ये ऐड टू कार्ट है ना, तो एक्शन आपको पता है एक्शन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के सिंपल फंक्शंस होते हैं। तो कॉन्स्ट, जरा गौर से देखिएगा इस चीज़ को, ऐड टू कार्ट इज इक्वल्स टू, ये सिंपल फंक्शन हो गया, और मैंने इसको यहाँ पे, क्योंकि मुझे यूज़ भी करना होगा यूआई पे या नहीं करना होगा, क्योंकि कॉल वहीं से होता है ये, तो इसलिए इसको मुझे एक्सपोर्ट भी करना होगा यहाँ पे। अब एक और चीज़, प्योर फंक्शन, प्लेन फंक्शन या सिंपल फंक्शंस तो होते हैं एक्शंस, लेकिन ये रिटर्न कर रहे होते हैं एक कॉल बैक फंक्शन, जिसके पैरामीटर में मुझे क्या मिल रहा होता है, डिस्पैच। अभी डिस्पैच कहाँ से आ रहा है भाई, ये डिस्पैच आता है यूआई से, जब हम कॉल करते हैं एक्शन को। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कॉल करके एक्शन को, अभी बस आपको मान लें कि यूआई से कॉल होता है, इसको कॉल करने का भी डिफरेंट तरीका होता है, सिंपली कॉल नहीं करते, इसको कॉल करने की भी हमें दूसरी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो बेसिकली जैसे भी कॉल होगा ये, तो हमें उसके आर्ग्यूमेंट में वहाँ से एक चीज़ भिजवाते हैं जो कि हमें यहाँ मिलती है, और उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पैच। ये डिस्पैच क्या होता है बेसिकली, ये डिस्पैच एक तरह का हमारे पास फंक्शन होता है, और ये अपने पास एक ऑब्जेक्ट कंज्यूम कर रहा होता है। अब इसके ऑब्जेक्ट में मुझे क्या मिलती है, दो चीज़ें मिलती हैं। क्या दो चीज़ें, एक मुझे मिल रही होती है टाइप, और एक मुझे मिल रहा होता है यहाँ पे पेलोड। दो चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल रही होती हैं। पेलोड का हमारा अभी काम नहीं है, पेलोड हम जब देंगे जब हम कोई एपीआई यहाँ कॉल करेंगे। अभी तक हमने जितनी भी एपीआई कॉल करी हैं अपनी, जब जितने हमने रिएक्ट पढ़ा है क्लास 1 से लेके एंड तक, हमने एपीआई कहाँ कॉल किए हैं अभी तक, आज तक जितनी भी एपीआई अगर आपने कॉल करी है यूज इफेक्ट के अंदर, यूज इफेक्ट के अंदर एपीआई कॉल नहीं होती, कभी भी नहीं करते हम, अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। एपीआई हमेशा, अगर आप रिडक्स यूज़ कर रहे हो तो हमेशा एपीआई कॉल होती है रिडक्स में। रिडक्स में कहाँ होती है भाई वो बताऊंगा तो एपीआई पे आऊँगा। अभी हम सिंपल रिडक्स का फ्लो समझ रहे हैं, एपीआई पे नेक्स्ट स्टेप है एपीआई हमारा। तो ये याद, इसको लिख लें अपने पास, बेहतर है कि एक्शन क्या है, एक जावास्क्रिप्ट के सिंपल फंक्शन होते हैं जो कि रिटर्न कर रहे होते हैं एक कॉल बैक फंक्शन, जिसके पैरामीटर में मुझे क्या मिल रहा होता है, डिस्पैच मिल रहा होता है। अब डिस्पैच क्या होता है, डिस्पैच बेसिकली खुद एक फंक्शन होता है जो अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट लेता है, उसके अंदर दो चीज़ें मिलती हैं, टाइप और पेलोड। इसको अपने पास लिख लें, जल्दी से बस रोमन में लिख लें कि बस आपको याद रहे, फिर हम आगे चलते हैं। इसको अच्छे से समझिएगा, इस समझ लें बेस है आपके रिएक्ट की, स्टेट मैनेजमेंट। अच्छा ये सब मैं बता चुका था क्यों यूज़ कर रहे हैं रिडक्स, क्या वजह है रिडक्स यूज़ करने की, सब मैं बता चुका था पहली क्लास में, तो हम सिंपल अभी उस पर नहीं आएंगे, हम सिर्फ कोड पर रहेंगे अब। अच्छा जी, अब टाइप पेलोड तो मैंने कहा अभी इसको भी आप फिलहाल के लिए अभी हम स्किप करते हैं, क्योंकि हम इसको बाद में देखेंगे। मैं हटा नहीं रहा, कमेंट कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि पेलोड भी आता है। अब टाइप क्या है, टाइप हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे होते हैं अपने जो हम जिस जिस नेचर का एक्शन है, जिस काम के लिए हमने एक्शन बनाया, हम यहाँ पे वो टाइप डिफाइन करते हैं। ये क्या कर, एक्शन क्या क्या काम कर रहा है, ऐड टू कार्ट कर रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इस टाइप का नाम लिख देता हूँ ऐड आइटम। अच्छा एक और चीज़, आपकी मर्जी आप जैसे भी लिखो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या चलती हुई आ रही है, वो चलती हुई आ रही है कि टाइप हमेशा डिफाइन करते हैं कैपिटल में, कैप्स कैपिटल लेटर्स के अंदर होती है, और अंडरस्कोर सेपरेटेड होती है, कैमिल केस नहीं होगा यहाँ पे, अंडरस्कोर सेपरेट होगी, ठीक है। ऐड आइटम
टू कार्ट कर दें इसको। तो सही है, ये मैंने टाइप डिफाइन कर दिया यहाँ पे। टाइप हमेशा मीनिंगफुल रखनी है आपने, ताकि आपको पढ़ के समझ में आए कि किस तरह का एक्शन है। टाइप समझ में आएगा क्या होता है। टाइप बेसिकली आपका जिस काम के लिए आपने एक्शन बनाया होता है, आप वो चीज़ यहाँ डिफाइन करते हो टाइप के अंदर। बेसिकली आइडेंटिफिकेशन है, कुछ नहीं है। अब सवाल है मैं क्यों दे रहा हूँ भाई टाइप, क्यों आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ इसको, इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास एक्शन कंप्लीट हो गया, बस एक्शन इतना ही है और कुछ नहीं है एक्शन में। ठीक है, अब हम जाते हैं रिड्यूसर के पास, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गूगल कंपोनेंट से एक्शन कॉल हो गया, एक्शन कहाँ जाता है, रिड्यूसर के पास। तो अब हम आते हैं रिड्यूसर पे। अब रिड्यूसर पे आते हैं, रिड्यूसर में क्या होगा भाई, रिड्यूसर के अंदर भी हमारे पास फाइल बन रही होती है अकॉर्डिंग टू अवर एक्शंस। अब मैंने cart.js के नाम से एक एक्शन बनाया अपने यहाँ पे, रिड्यूसर में आके एक फाइल बनाऊंगा cart reducer.js। सही है, इसको भी हम बंद कर देते हैं इंडेक्स को। अब रिड्यूसर्स क्या होता है, रिड्यूसर्स जावास्क्रिप्ट के प्योर फंक्शंस होते हैं। अब ये दो कॉन्सेप्ट आते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा अपने पास। जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेन फंक्शन एंड प्योर फंक्शंस, इसको लाजमी पढ़िएगा। मैं अभी नहीं बता रहा क्योंकि ये टॉपिक से हट जाएंगे हम, इसको आपको मैं एज असाइनमेंट दे रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा। अक्सर इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछते हैं। प्लेन फंक्शन आपको बता दूँ, प्लेन फंक्शंस क्या होते हैं, जो कि सिंपल फंक्शन होते हैं हमारे पास, जो हम बना रहे हैं नॉर्मली हम बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो कहलाते हैं सिंपल फंक्शन। का उनका एक और नाम होता है प्लेन फंक्शन। एक होते हैं प्योर फंक्शंस। अब ये प्योर फंक्शंस क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना है, और क्या डिफरेंस होता है प्लेन और प्योर में, ये आपने मुझे बताना है कल की क्लास में। प्योर फंक्शन जो है वो रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू, तो प्लेन फंक्शन भी करते हैं। नहीं जरूरी नहीं है, मतलब प्योर फंक्शंस में आपको वैल्यू जरूर रिटर्न करती है। नहीं, ये डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस नहीं है। प्लेन में भी हम वैल्यू रिटर्न करते हैं, मसला नहीं है। एक डिफरेंस होता है, वो पढ़ के आइएगा, ज़रा गूगल करिएगा थोड़ा सा। खैर मैं अभी बता रहा हूँ कि मैं टॉपिक से हट जाऊँगा, तो मैं चाह रहा कि मैं टॉपिक से हटूँ। अब रिड्यूसर्स क्या होते हैं भाई, जावास्क्रिप्ट के प्योर फंक्शंस होते हैं। तो अब ये किस तरीके से बनते हैं भाई, हम सबसे पहले इसका नाम, कोई एक नाम देते हैं। तो मैंने यहाँ नाम दे दिया भाई कार्ट रिड्यूसर, वही हमने नाम। अच्छा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि जो फाइल का नाम हो वही फंक्शन का नाम हो, वो ज़रूरी है JSX के अंदर कि जो फाइल का नेम होगा वही कंपोनेंट का नेम भी होना चाहिए। ये आप कुछ भी रख सकते हो, आपके ऊपर है, बस जो रखो मीनिंगफुल होना चाहिए। कार्ट रिड्यूसर, ठीक है। ये भी जैसे कि एक्शन मल्टीपल हो सकते हैं, रिड्यूसर्स भी मल्टीपल हो सकते हैं। मैं इसको भी यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कार्ट रिड्यूसर। अब इसके पैरामीटर में मुझे दो चीज़ें मिल रही होती हैं, एक मुझे मिल रही होती है स्टेट, और एक मुझे मिल रहा होता है एक्शन। अब मुझे बताएं कि एक्शन कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे ये यहाँ से आ रहा है। ये एक्शन कहाँ से आएगा, यहाँ से, ये यहाँ मुझे मिल रहा होगा एक्शन, ठीक है। अरे बस देखते रहे कि किस तरह का फ्लो कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, रिडक्स का ना नॉर्मली क्या होता है, रिडक्स का कोड फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आता। जब पूरा रिडक्स कंप्लीट हो जाती है ना, कि पूरी एप्लीकेशन में रिडक्स रैप हो जाती है, फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा ये चीज़ यहाँ से लिंक कर रही थी, ये यहाँ से यहाँ लिंक कर रहा था। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई ये पहुँचा कैसे, ये यहाँ से यहाँ कैसे आ गया अचानक से, कोई इम्पोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी बस देखते जाएँ क्या हो रहा है। जब पूरी रिडक्स का कोड कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये यहाँ से यहाँ लिंक करा है इसने यहाँ से यहाँ लिंक किया। क्लियर है। अच्छा, अब ये बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, हम इससे कहते हैं कि रिटर्न कर दो स्टेट। अच्छा, अब ये मैं इसको भी हटा देता हूँ अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा, इसको भी हटा देता है। सवाल है कि स्टेट एक्शन समझ में आ गया, एक्शन जो है जब हमारे पास इस वाली फाइल से आ रहा है, ये स्टेट कहाँ से आ रही है। सही है, हमारे पास मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जितनी भी ग्लोबल स्टेट्स होती हैं हमारी एप्लीकेशन की, वो कहाँ रखते हैं, रिड्यूसर में रखते हैं। तो यहाँ पे टॉप पे हमारे पास एक बनता है ऑब्जेक्ट, और ये भी बनता है नॉर्मली कैपिटल में, इसका नाम हम रखते हैं इनिशियल स्टेट। ये होता है एक अदद ऑब्जेक्ट होता है। सही है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी सारी ग्लोबल स्टेट्स या जितने भी ग्लोबल हम काम करना चाह रहे होते हैं, स्टेट्स हो, फंक्शंस हो, वो सारे कहाँ होते हैं, इस इनिशियल स्टेट ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है, मुझे भी ग्लोबल स्टेट के लिए क्या चाहिए, एक ये कार्ट की स्टेट चाहिए ना, यहाँ पे ये ग्लोबल स्टेट रखना है मुझे, नहीं रखना है इसको।
यानी मैं चाह रहा हूँ कि जो इस कार्ड की जो स्टेट होगी मैं उसको कहीं भी यूज़ कर लूँ किसी भी कंपोनेंट के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ स्टेट कार्ड, सही है, और इसको मैं इनिशियल क्या दूँ 0। ये हमने वहाँ दी थी पहले कंपोनेंट में, अब हम यहाँ दे रहे हैं आके। यहाँ तक कोई मसला समझ में आ रही चीज़ें सारी क्लियर है? जी, सारी स्टेट्स जितनी भी पूरी एप्लीकेशन की जितनी स्टेट्स होंगी सारी यहाँ आएंगी इस ऑब्जेक्ट के अंदर। हाँ तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ यही तो बढ़ रही है, चीज़ें सेपरेट तो है कम से कम। अब फॉर एग्जांपल आप जब इसके कंपैरेटिव में अगर आप यूज स्टेट से देखो, आपका कंपोनेंट बना हुआ है जो कि यूआई रेंडर कर रहा है, लेकिन वो यूआई कम रेंडर कर रहा होता है, उसमें ऊपर लॉजिक ज़्यादा होती हैं, यूज स्टेट मल्टीपल यूज स्टेट बनी हुई होती हैं। तो ये तो एक अच्छी चीज़ दी है ना, कंपोनेंट का काम है यूआई डिस्प्ले करना, लॉजिक्स डिस्प्ले करना काम नहीं है उसका। लॉजिक्स का काम सारा आता है यहाँ पे रिडक्स में। इससे क्या होता है, चीज़ें सेपरेट रहती हैं, कोड सेपरेट रहता है, कोड स्प्लिटिंग इसको आप बोल रहे हो तो। जी बिल्कुल ऐसी है, बस वहाँ पे थोड़ी बहुत बिजनेस लॉजिक होती है आपकी कंपोनेंट में, और यूआई होता है बस। कंपोनेंट बिल्कुल क्लीन रखते हैं हम। अभी तो देखा ना कि अभी तक हम क्या, अभी तक पिछले अभी हम लर्निंग करें तो हम सारे काम कंपोनेंट में कर रहे होते थे, हम एपीआई भी वहीं कॉल कर रहे हैं, हम सारी स्टेट मैनेजमेंट वहीं कर रहे होते थे। ऐसा होता नहीं है, जब आप इंडस्ट्री में जाते हो प्रोफेशनल एज अ रिएक्ट डेवलपर काम करते हो ना, तो आप कंपोनेंट के अंदर सिर्फ यूआई होती है और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कंडीशनल रेंडरिंग जो कि बिजनेस लॉजिक होती है बस। कंपोनेंट में और कुछ नहीं होता, बिल्कुल क्लीन होता है कंपोनेंट। सारा का सारा काम रिडक्स में हो रहा होता है या कॉन्टेक्स्ट में हो रहा होता है, लॉजिक्स बिल्कुल अलग होती हैं। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, कोड स्प्लिटिंग रहती है आपकी चीज़ों की ना, चीज़ें सेपरेट रहती हैं। खैर हमने अपनी इनिशियल स्टेट को यहाँ डिफाइन कर दिया। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि ये स्टेट किसके बराबर है, इनिशियल स्टेट के, यानी हम इनिशियल स्टेट को इसके इक्विवेलेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यानी अब स्टेट का मतलब इनिशियल स्टेट है। अब आपने जावास्क्रिप्ट में स्विच केस पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था तो कोई मसला नहीं भाई, आप सिंपल यहाँ पे आके देख लें स्विच केस काम किस तरह करता है। ऐसा इफ एल्स होता है, उसी का एक ऑल्टरनेट होता है स्विच केस। ठीक है भाई, परेशान नहीं हो। मैं आपको सिर्फ सेंटेक्स दिखा रहा हूँ, इस तरीके से होता है स्विच के सेंटेक्स कि क्या होता है, स्विच एक कीवर्ड लगता है, यहाँ पे आती है आपकी कंडीशन एक जिसको आप मैच करवाना चाह रहे होते हो, और फिर क्या होता है आपके केसेस बन रहे होते हैं। ठीक है, इसमें और ए फाइल्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? वो तो सही है, बेसिक डिफरेंस क्या है? तो तुमने सेंटेक्स के हिसाब से डिफरेंस बता दिया ना। नहीं, ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इफ एल्स के अंदर सारे ब्लॉक रन नहीं होते। कोई एक भी अगर ट्रू हो गया तो बस कंट्रोल बाहर आ जाता है, नीचे के ब्लॉक्स में कुछ जाता ही नहीं कंट्रोल। बेसिक डिफरेंस ये होता है स्विच केस और इफ एल्स के अंदर, इफ एल्स में हम एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 या लेस देन 18, एक रेंज आ गई। अब लेस देन 18 का मतलब 18 भी होगा, 18 से नीचे जितने को सारे होंगे वो सारे, कोई भी अगर 18 से नीचे भी अगर आ गया तो आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं। स्विच केस में ऐसा नहीं है, स्विच केस है फिक्स यूनिट, फिक्स ये होगा तो कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज नहीं होगी, बस फिक्स कंडीशन है। रेंज नहीं डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, बस ये एक बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में। अभी हम इसको बनाते हैं। जी फिक्स होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये रेंज डिफाइन नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। मैं भी स्विच केस बना के दिखाता हूँ आपको। अब हम यहाँ पे रिड्यूसर में क्या करते हैं, हमारे पास स्विच केस चलता है। मतलब स्विच केस भाई, आप यहाँ पे आते हो स्विच, ठीक है, एक कोई कंडीशन आती है यहाँ पे आपकी, सही है। अच्छा, स्विच केस में आने से पहले सवाल ये आता है कि भाई एक फंक्शन है ना, ये रिड्यूसर क्या एक फंक्शन है, तो कुछ तो रिटर्न करता होगा। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या रिटर्न करता है? अच्छा, होगा क्या कि हम यहाँ पे कंडीशन मैच करवा रहे होंगे, फिर कुछ रिटर्न करवा रहे होंगे। इफ एल्स हम जैसे इफ एल्स में होता तो हम कोई कंडीशन मैच करवाते थे, फिर रिटर्न करवाते थे उस कंडीशन के हिसाब से। यहाँ भी हम वही काम करेंगे, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट भी क्या रिटर्न करता है ये? बाय डिफ़ॉल्ट देखते हैं क्या हम ये कहते हैं कि
चलो पहले स्विच पढ़ते हैं, फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी थोड़ी सी। पहले स्विच पढ़ते हैं। स्विच केस आ गया। स्विच केस हम करते हैं कोई कंडीशन यहाँ पे, ठीक है। कंडीशन में नॉर्मली हम क्या कह रहे होते हैं, कंडीशन के अंदर हम नॉर्मली कह रहे होते हैं यहाँ पे एक्शन, हम एक्शन से कंडीशन मैच करवा रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सवाल ये है केस, अब केस डिफाइन करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि बेसिकली मेरे पास मल्टीपल एक्शन होंगे, मेरे पास मल्टीपल एक्शन हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल यही है। अच्छा चलो इसी से कर लेते हैं। अब इसमें सवाल है मैच क्या करवाएं, कोई चीज़ में मैच, इसमें एक्शन में मैच क्या करवाएं। आपको याद होगा मैंने यहाँ से इसकी एक टाइप भिजवाई थी। ये टाइप को हम भिजवाते हैं इसलिए कि हम टाइप को यहाँ मैच करवा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक, अब मैं थोड़ा सा यूआई मॉडिफाई करना पड़ेगा मुझे। हम इसको इस तरीके से करते हैं कि हमने बनाया था एक काउंटर, हमने एक काउंटर बनाया था रिएक्ट जब पढ़ लेते कि हम इंक्रीमेंट भी करवाते थे डिक्रीमेंट भी करवाते थे। हम असल में इस कोड को थोड़ा सा वैसे मॉडिफाई करते हैं। मैं इसको क्लिक ऐड टू कार्ड को प्लस कर देता हूँ और एक माइनस का बनाता हूँ यहाँ पे जो इसको डिक्रीमेंट भी कर रहा होगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन हम बना देना फिर भी फॉर लर्निंग पर्पस। अब थोड़ा सा वो तो पूरी गैप बनाएंगे हम ना, हाँ डिलीट के लिए सही कह रहे हो, डिलीट का वहाँ बन सकता है। तो बेसिकली अब थोड़ा सा कोड पहले मॉडिफाई कर लेते हैं फिर हम यहाँ पे दोबारा आते हैं रिडक्स पे, ताकि आपको रिडक्स थोड़ा सा ज़्यादा फ्लो समझ में आएगा काम किस तरह होता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक और स्टेट बनाता हूँ, फिर इसका हम नाम दे देते हैं, रिमूव कर देते हैं। सही है भाई, रिमूव आइटम कॉपी रिमूव आइटम्स ही कर दो इसको भी। सही है। इनिशियली ये भी हमने इसको इनिशियली क्या रखें इसको हम फिर, या बल्कि हम स्टेट बनाने की नीड ही नहीं है, हम स्टेट क्यों बना रहे हैं, उसी स्टेट से काम करेंगे हम। बिल्कुल। अब बटन क्लिक हैंडलर हमारे पास कॉल हो रहा है जो कि इसको इंक्रीमेंट कर रहा है। तो हमें इसका मतलब एक और, इसको हम यहाँ कर देते हैं प्लस, एक और बटन बनाते हैं हम यहाँ पे जिसको हम करते हैं माइनस। BTN क्लिक हैंडलर जो है इसको यहाँ से मैं करता हूँ अपडेट, इसको हम कर देते हैं ऐड आइटम हैंडलर। सही है। और इसको मैं यहाँ कर देता हूँ रिमूव आइटम हैंडलर। सही है। हम सिंपल इसी की कॉपी निकालते हैं यहाँ से, कॉपी पेस्ट माइनस माइनस, चेक करते हैं कि चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही हैं नहीं कर रही, रिफ्रेश करते हैं। सही है। अब आते हैं रिडक्स पे। अब मुझे बताएं कि मेरे पास ये दो एक्शन, अगर मुझे एक प्लस एक माइनस करवाना है तो इसके बाद दो एक्शन हो गए एक्शन। तो मैं एक और एक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, मल्टीपल होंगे ना तो आपको वो रिड्यूसर समझने में आसानी होगी। ऐड टू कार्ट और एक और एक्शन बनाएंगे, इसको कॉपी कर लूँ, बना देना भाई चलो, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कोड। बार बार बनाए इसको ना, बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको रिडक्स थोड़ी सी ना याद हो कि किस तरीके से काम होता है। एक्शंस को ना थोड़ा सा अभी शुरू फेज में कोशिश करें लिखें सारी चीज़ें, कॉपी पेस्ट बाद में करेगा, अभी कोशिश करें इनिशियल फेज में लर्निंग फेज में आप लिखें खुद से सारी चीज़ें बनाएं, सेम में फिर भी आप लिख के बनाएं ताकि आपको याद रहे किस तरह बनता है। सबसे पहले भाई यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक रिमूव फ्रॉम कार्ट। सही है। या भाई इसको एक काम करते हैं, इतना मुश्किल नाम हमने रखा हुआ है, ऐड आइटम करो इसको। सही है। कॉपी पेस्ट। अच्छा यहाँ मैंने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि एक चीज़ नहीं है मल्टीपल है यहाँ पे इसलिए। ठीक है। अब भाई ये क्या कर रहा होता है, रिटर्न कर रहा होता है एक अदद कॉल बैक फंक्शन जिसके पैरामीटर में मुझे क्या मिलता है, डिस्पैच मिलता है। डिस्पैच खुद क्या होता है, ये याद कर लें चीज़ें सारी है।
ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या होती है। डिस्पैच खुद एक फंक्शन होता है जिसके ऑब्जेक्ट में, ये एक ऑब्जेक्ट अपने अंदर कंज्यूम कर रहा होता है, इसके अंदर दो चीज़ें मिलती है मुझे, टाइप और पेलोड। बोल दो भाई, पेलोड। सही है। अब इसकी टाइप है यहाँ पे ऐड आइटम, इसकी भी कोई टाइप होगी, इसकी हम टाइप क्या कर देते हैं, रिमूव अंडरस्कोर आइटम। सही है, यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल? अब मल्टीपल एक्शन है यहाँ पे, तो अब मल्टीपल उसके लिए केस बनाएंगे अब मैच करवाने के लिए, क्योंकि मैं आपको बताया कि एक्शन अकॉर्डिंग टू गूगल एक्शन कहाँ आता है, रिड्यूसर के पास आता है। सही है। अब एक्शन नहीं, एक्शंस प्लूरल, तो एक्शन है मल्टीपल। तो अब किस वक्त कौन सा एक्शन आया है और इस एक्शन में मुझे क्या रिटर्न करवाना है, तो उसके लिए कंडीशन बनानी पड़ेगी ना मुझे कि भाई अगर ये पर्टिकुलर एक्शन आए तो ये रिटर्न कराओ, अगर ये पर्टिकुलर आए तो ये रिटर्न कराओ। तो कंडीशन आ गई यहाँ पे। तो हम आते हैं भाई यहाँ पे कोड में अपने, अब हम यहाँ बनाते हैं स्विच केस। अब मैच किस तरह करवाएं भाई, एक्शन कि हमने अब एक यूनिक चीज़ डिफाइन करी है, टाइप। टाइप हमेशा डिफरेंट होगी हर एक्शन की, डेटा भले सेम हो सकता है कभी कभी, लेकिन टाइप क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो टाइप ही समझ लें यूनिक की है यहाँ पे। तो अब क्या होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ एक्शन से क्या निकालूंगा, एक्शन डॉट टाइप कर देते हैं इसको यहाँ पे हम, एक्शन डॉट टाइप। अब मैं बोलूँगा भाई एक्शन डॉट टाइप क्या है, अगर तो ऐड आइटम है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ डायरेक्ट। ठीक है, अगर एक्शन डॉट टाइप ऐड आइटम है तो अच्छा ये बात आपको पता था कि रिएक्ट के अंदर भी हम क्या करते थे कि जो डेटा टाइप में हमारी इनिशियल स्टेट होती थी उसी डेटा टाइप के अंदर हम अपनी फाइनल स्टेट भी रखते थे। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इनिशियल स्टेट रखी है एक ऑब्जेक्ट, तो मैं फाइनल स्टेट भी क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट रखूंगा। अगर मैंने इनिशियल स्टेट एक एरे बनाई है तो फाइनल स्टेट भी मेरे पास क्या होनी चाहिए, एरे होनी चाहिए। तो यहाँ भी ये इनिशियल स्टेट मैंने क्या रखी हुई है, ऑब्जेक्ट है, तो ये फाइनल स्टेट जो रिटर्न होगी क्या होगी, मतलब कि इनिशियल स्टेट जो बनाई है वो तो हमने ऑब्जेक्ट में रख के बनाई है ना, तो हम यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाएंगे, यानी हम इसको इससे रिप्लेस करेंगे। ठीक है। अब मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है, बेसिकली इंक्रीमेंट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल बोलेंगे कि कार्ट की एक स्टेट है। ठीक है, इसमें क्या करो आप, इसके अंदर आप सिंपल ये करो कि मुझे इस स्टेट को इंक्रीमेंट करना है, नहीं करना इस स्टेट को, तो मैं जाऊंगा स्टेट, स्टेट में क्या पड़ा हुआ है, इनिशियल स्टेट, स्टेट डॉट कार्ट को क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। सही है, ये हमारे पास यहाँ पे एक स्टेट हो गई। वो तो हमने अभी लिखा है, अभी के लिए लिखा है, उसको हटाएंगे ना वहां से हम अभी। तो वो तो हमने अभी लिखा है सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए कि डिस्प्ले में चल किस तरह रहा है। वो तो अभी हम उस सारी चीज़ों को हटाएंगे, यहाँ से रिप्लेस करेंगे, रिडक्स से कंट्रोल करेंगे सारी चीज़ें। सही है, ये बात समझ में आ रही है मैंने किस तरह लिखा है ये रिटर्न। सिंपल मैंने कहा रिटर्न कर दो, जो कार्ड है उसको इनिशियल स्टेट वो लिखी पहले यहाँ पे मैंने, और प्लस प्लस कर दिया यहाँ पे ये। अच्छा, एक तरीका और होता है यहाँ पे, लेकिन अभी के लिए वो तरीका चलो हम एक काम करते हैं। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और स्टेट है यहाँ पे जो मेरे पास फॉर एग्जांपल समझ लें लोडिंग के लिए, क्योंकि हम अभी एक एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें हम लोडिंग भी करेंगे, लोडिंग की। अच्छा, लोडिंग लोडर जो लगाते हैं, लोडर हम एप्लीकेशन में आप देखा होगा अक्सर लगता है एपीआई वगैरह कॉल होती है, क्योंकि अभी लोडर का फायदा नहीं, कोई एपीआई नहीं है हमारे पास। तो एपीआई कॉल करेंगे तो लोडर लगाएंगे। सबसे अच्छा सिनेरियो क्रिएट होता है उसका रिडक्स के अंदर। जितना अच्छा सिनेरियो लोडर लगाने का रिडक्स में क्रिएट होता है ना, उतना अच्छा होता ही नहीं कहीं किसी और में नॉर्मल रिएक्ट की एप्लीकेशन में। सबसे अच्छा रिडक्स में सिनेरियो क्रिएट होता है लोडर का। तो अभी के लिए हम समझते हैं कि हमारे पास एक स्टेट है जिसका मैं नाम देता हूँ यहाँ पे इज लोडिंग। इनिशियली लोडिंग हम रखते हैं भाई फॉल्स। सही है, मल्टीपल स्टेट हमें आपको पहले पता था हो सकती है यहाँ पे। अब ये मैंने यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर एक्शन कॉल कर रहा हूँ ऐड आइटम का, समझिएगा थोड़ा लॉजिकल है अभी ये। अगर मैं एक्शन कॉल कर रहा हूँ ऐड आइटम का, ऐड आइटम पे क्या रिटर्न हो रहा है मेरे पास, सिर्फ कार्ड स्टेट हो रही है। तो मुझे जब मैं यूआई पे चेक करूंगा तो मुझे सिर्फ कार्ड स्टेट मिलेगी या ये दोनों मिलेंगी, मतलब मैं अगर जब मैं मुझे जहाँ ये चीज़ रिटर्न हो रही होगी, चलो देखते हैं, अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है लग रहा है, अभी देखते हैं समझते हैं ज़रा इसको। ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है रिटर्न।
अब एक केस हो गया ये ऐड आइटम का, ठीक है। अब स्विच केस में क्या होता है, केसेस बनते हैं और एक बनता है बिल्कुल लास्ट में डिफॉल्ट। उस मतलब डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी मैच ना हो तो आप ये करवा दो, ठीक है जी बिल्कुल। मैं बनाऊंगा यहाँ पे अगर डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में क्या कहता हूँ कि भाई आप क्या करो, रिटर्न करो यार, क्यों दे रहा है मुझे भाई। हाँ एक चीज़ और लगती है यहाँ पे, ब्रेक भी लगता है भाई, ठीक है। एक ब्रेक का, एक सेकंड भाई, एक मिनट ज़रा इसका मैं वो देख लूँ सेंटेक्स ज़रा। स्विच केस भी काफ़ी टाइम से देखा नहीं है। केस है और ब्रेक है, तो मैं अच्छा यहाँ आएगा ब्रेक, सॉरी। हम्म, सही है, ब्रेक हो गया आपका यहाँ पे। और एक हमारे पास ये, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट एरर क्यों दे रहा है, क्या मिस्टेक करी है मैंने। ओके उसके बाहर बना दिया शायद मैंने। रिटर्न करो ये ब्रेक, हम्म, ठीक है। एक बनता है इसका डिफ़ॉल्ट, मुझे एक मिनट दो ज़रा। .com/dev दिशा। ये होगा रिड्यूसर में होगा। यहाँ ब्रेक नहीं लगाते, सही है, ठीक है। ब्रेक का देखें यहाँ फ़ायदा नहीं है, क्यों अच्छा आप लोग बताएं क्यों। नहीं तो डिफ़ॉल्ट तो बाद में आएगा ना, ब्रेक तो ऊपर लगा रहे हैं हम। बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्यों ब्रेक, क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं। वो जैसे ही यहाँ आएगा वो इस लाइन पे पहुँचेगा ही नहीं, रिटर्न का मतलब रिटर्न इसी लाइन से बाहर निकल जाएगा वो फंक्शन के, तो ब्रेक लगाने का फ़ायदा ही नहीं है यहाँ पे। ब्रेक हम लगा रहे होते हैं जब हम कोई रिटर्न वगैरह नहीं लगा रहे होते या कोई ऐसा काम नहीं कर रहे कि जो फंक्शन को फंक्शन से बाहर निकाले। ये तो रिटर्न लगा दिया मतलब नीचे का कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं किसी सूरत, सही है। तो ब्रेक यहाँ पे हम नहीं लगाते रिड्यूसर के अंदर, क्योंकि हम रिटर्न करवा रहे होते हैं। वो एरर इसलिए आ रहा हूँ कि मैं स्विच स्टेटमेंट के बाहर डिफ़ॉल्ट बना रहा था, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट में रखते हैं कि भाई अगर कोई भी कंडीशन मैच ना हो तो क्या रिटर्न कर दो, मेरी इनिशियल स्टेट रिटर्न कर दो, सिंपल। अब वो दो तरीके होते हैं करने के, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं भाई, रिटर्न इनिशियल स्टेट कहाँ मिल रही है आपको, स्टेट मिल रही है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं भाई, इस तरह भी सही है, कोई मसला नहीं, चल जाएगा आपका कोड। कुछ लोग ऐसे करते हैं, मुझे ये वाला कोडिंग शायद अच्छा लगता है, इस तरह जी, कि वो क्या करते हैं, एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, रेफरेंस चेंज किया और उसके अंदर स्प्रेड ऑपरेटर के जरिए इस ऑब्जेक्ट की कॉपी निकाल ली। दोनों सूरतें, हाँ दोनों तरीके सही हैं, उससे भी हो जाएगा, दोनों तरीके सही हैं। तो भाई ये है आपका रिड्यूसर। अभी मैं एक केस ही बना रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, दूसरा केस अभी हम नहीं बना रहे। चलो बना लेते हैं भाई डिक्रीमेंट भी, मैं वैसे बाद में बनाता उसको, लेकिन चलो बनाता केस। भाई केस में क्या आएगा, की आएगी ये वाली, कॉपी कर लो यहाँ से, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। रिमूव आइटम है, सही है, इसी को उठा लूँ। अब रिटर्न का स्ट्रक्चर सेम ही होगा हर उसमें, कि भाई अगर रिमूव आइटम तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब सिर्फ इसको माइनस माइनस करना होगा, क्लियर है। और अगर दोनों में कुछ भी मैच ना हो तो क्या कर दो, इनिशियल को रिटर्न करवा दो। अब ये हो गया स्टोर। स्टोर के बाद कंट्रोल कहाँ जाता है, सॉरी रिड्यूसर कंप्लीट हो गया, रिड्यूसर के बाद कंट्रोल जाता है स्टोर के पास। अब आते हैं स्टोर पे भाई,
जी, ये जो हमने बनाई है इंडेक्स डॉट जी एस, ये बेसिकली स्टोर के लिए एक्शन हो गया, रिड्यूसर हो गया, बात है इंडेक्स डॉट जी एस पे। इसका थोड़ा सा ना रैपर थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है कि पूरी रिडक्स को सेटअप करना, तो वो थोड़ा सा लंबा होता है। एक दफ़ा सेटअप हो गया उसके बाद तो बहुत ईजी है। सेटअप थोड़ा सा इनिशियल पे मुश्किल होता है। अब स्टोर मैं आता हूँ, कॉन्स्ट स्टोर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें एक मेथड मिल रहा होता है, इसका नाम होता है क्रिएट स्टोर। हमने रिडक्स, ओके, हमने रिडक्स इंस्टॉल ही नहीं की अभी तक। रिडक्स हम बनाने तो बैठ गए, रिडक्स इंस्टॉल तो नहीं करी नहीं हमने, जब भी तो मेथड नहीं आ रहा। अब रिडक्स को पहले इंस्टॉल भी करना पड़ता है भाई, हम डायरेक्ट कोडिंग करना शुरू हो गए, पहले इंस्टॉल करना चाहिए था रिडक्स को हमें। इंस्टॉल किस तरह होगी भाई, इंस्टॉलेशन देखिएगा इसकी, npm i रिडक्स। हम यहाँ पे एक वक्त में 3 पैकेज इंस्टॉल करते हैं। एक कर रहा हूँ रिडक्स, जो कि रिडक्स सिंपल रिडक्स हमारे पास है यहाँ पे। एक करते हैं हम यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स, ये सेकंड पैकेज है। एक हम यहाँ पे करते हैं रिडक्स, जो हम बेसिकली करंट हम जो पढ़ रहे हैं वो है रिडक्स थंक। थोड़ा सा इसकी मैं डॉक्यूमेंटेशन पे लेके आता हूँ आपको पहले, आई थिंक यहाँ खुली हुई है ये रही, बताता हूँ ठीक है। अभी अगर आप गौर से देखें ना तो ये देखें यहाँ पे आ रहा है आपके पास जो अभी करंट जो रिडक्स की लाइब्रेरी चल रही है मार्केट में, और करंट जो वर्जन है वो है रिडक्स टूल किट। लेकिन टूल किट पढ़ने से पहले हमें, टूल किट हम पढ़ ही नहीं सकते अगर हम पहले बेसिक जो कोर रिडक्स है वो ना पढ़ लें। ये इसका एडवांस वर्जन है, बेसिक सिंपल कोर जो बेसिक सादी रिडक्स है ना, बिल्कुल सादी रिडक्स कोर रिडक्स, उसका एडवांस वर्जन है रिडक्स टूल किट। तो हमें इसको पढ़ने से पहले उस कोर रिडक्स पढ़नी पड़ेगी, और उसका नाम होता है रिडक्स थंक। उसका नाम क्या होता है, रिडक्स थंक होता है, कोर रिडक्स का नाम है। अब सवाल ये है कि भाई अच्छा ये बता रहे हैं कि ऑफिशियल और अदर लाइब्रेरीज भी हैं, रिडक्स रिएक्ट रिडक्स भी है, रिडक्स टूल किट है, अदर लाइब्रेरीज भी हैं। अब सवाल ये है, गेट स्टार्ट करता हूँ यहाँ से मैं। ये रिडक्स टूल किट की इंस्टॉलेशन हमारे पास आ रही है यहाँ पे, तो रिडक्स कोर हमें बेसिकली पढ़नी है। रिडक्स कोर का मतलब रिडक्स है। अब सवाल ये है कि बेसिकली कि रिडक्स जब हम एक ही रिडक्स पढ़ लें तो हम 3 पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हैं। पहले उसमें क्या होता था, पहले जब आपके पास फंक्शन कंपोनेंट नहीं आ रहे, क्लास कंपोनेंट आए थे, क्लास कंपोनेंट थे, तब हम ये काम नहीं करते थे, हम एक ही पैकेज इंस्टॉल करते थे। ये जो रिएक्ट रिडक्स का पैकेज है ना, ये इंस्टॉल नहीं करते थे। ये रिएक्ट रिडक्स का पैकेज आया जब से फंक्शन कंपोनेंट आया। होता क्या था, इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है पीछे, कि बस इसके उस हिस्ट्री में मैं नहीं जाना चाह रहा, आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा जानने का थोड़ी क्यूरियोसिटी हो कि भाई क्यों इस तरह 3 पैकेज होते हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत रिवॉल्व देता हूँ इसका, इन डेप्थ नहीं जा रहा मैं। रिएक्ट रिडक्स जो है ना, ये बेसिकली आप समझ लें कि ये एक पैकेज है जिसको हम यूज़ करते हैं कि हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन के ऊपर रिडक्स को रैप करता है। यानी हमें कुछ मेथड्स हमें चाहिए होते हैं, जैसे कि अभी हम आगे आप देखेंगे जब हम यूआई से एक्शन कॉल करेंगे ना, तो वो एक्शन डैसी कॉल नहीं हो जाता, हम कुछ मेथड इंपोर्ट करते हैं डिस्पैच वगैरह के, जो हमें कौन प्रोवाइड करता है, रिएक्ट रिडक्स प्रोवाइड करता है। यानी बेसिकली इसका काम ये होता है कि हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारी रिडक्स के ऊपर, हमारी रिएक्ट की ऐप के ऊपर रिडक्स को रैप कर देता है। जबकि पहले जब क्लास कंपोनेंट थे तो हमें ये वाला बेनिफिट नहीं था। हम क्या करते थे वहाँ पे, हम वहाँ पे कंपोनेंट्स जो है ना वो माउंट वगैरह, एक माउंट कह रहा हूँ मैं, वो होता था सब्सक्राइब, एक कॉन्सेप्ट था सब्सक्राइब करवाने का। हम वहाँ पे करते थे क्लास कंपोनेंट में कंपोनेंट को सब्सक्राइब करवा रहे होते थे, हर कंपोनेंट को जा जाकर रिडक्स से, हर कंपोनेंट को रिडक्स से जाकर सब्सक्राइब करवा रहे होते थे। तो अब वो प्रोसेस खत्म हो गया, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस था, हर कंपोनेंट के लिए जाना पड़ता था हमें वहाँ पर सब्सक्राइब करने कंपोनेंट को बताने के लिए कि भाई ये कंपोनेंट रिडक्स से कनेक्ट करवा दो इस कंपोनेंट को। अब ऐसा नहीं है, अब एक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं रिएक्ट रिडक्स, जो कि हम पूरी ऐप पर रैप कर देते हैं, तो अब ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें कुछ करवाने के सब्सक्राइब वगैरह, वो ऑटोमेटिकली हर कंपोनेंट के लिए इजीली अवेलेबल होता है जो डेटा में चाहिए होता है। तो 2 चीज़ समझ में आ गई। रिडक्स मतलब जो रिडक्स हम सिंपल यूज़ कर रहे हैं वो रिएक्ट रिडक्स मतलब एक क्या पैकेज है जो क्या करता है, रैप कर रहा होता है। ये इसलिए मैं सारी बात बता रहा हूँ कि भाई ये पूछते हैं इंटरव्यूज़ में कि आप 3 पैकेज क्यों इंस्टॉल कर रहे हो एक चीज़ यूज़ करने के लिए। तो रिएक्ट रिडक्स बेसिकली क्या एक पैकेज है जो कि रैप करता है रिएक्ट की एप्लीकेशन पे रिडक्स को। अब एक आ रहा है रिडक्स थंक, ये क्या है, ये एक मिडिल वेयर है। मिडिल वेयर्स क्या होते हैं भाई, मिडिल वेयर्स हम पढ़ेंगे आगे जाके थोड़ा सा। अभी मिडिल वेयर्स का कॉन्सेप्ट भाई ये समझ लें कि अभी के लिए कि हम जब भी रिडक्स के अंदर कोई एसिंक्रोनस काम करवाना चाह रहे होते हैं, अभी तो हमें कोई एसिंक्रोनस काम करवा रहा हूँ, अभी तो नहीं करवा रहा मैं, सिंपल स्टैटिक काम हो रहा है मेरा, सिंक्रोनस वे में काम हो रहा है। तो अभी हम रिडक्स थंक पे नहीं जाएंगे, मतलब इसको कनेक्ट तो करेंगे अपने रिडक्स में, लेकिन उस पर कोई पर्टिकुलर रिडक्स थंक का काम नहीं करेंगे। रिडक्स थंक का बेसिकली काम क्या होता है, जब आप अपनी एप्लीकेशन में अपने रिडक्स के अंदर, रिडक्स स्टोर के अंदर कोई एसिंक्रोनस टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको नीड पड़ती है कोई एक मिडिल वेयर की, एक मिडिल वेयर की। रिडक्स थंक की नीड नहीं पड़ती, मिडिल वेयर और भी बहुत सारे हैं।
एक नीड पड़ती है मिडिलवेयर की, तो उनमें से एक मिडिलवेयर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं रिडक्स थंक। समझ में आ गई भाई, रिडक्स सिंपल रिडक्स से रिएक्ट रिडक्स क्यों यूज़ होती है? सर रिडक्स जो है दूसरे हमारी जो रिएक्ट है उसको रैप कर किससे रैप करती है? रिएक्ट की एप्लीकेशन पे रिडक्स को रैप कर देती है। सही है भाई। रिडक्स थंक क्या होता है नजम, क्यों यूज़ कर रहे हैं? और ये एक इसलिए एक मिडिलवेयर है। ठीक है, राउट नहीं मिडिलवेयर कह लो, मिडिलवेयर है। राउट तो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो भाई इंस्टॉल करते हैं इन तीनों चीज़ों को। अभी आप देखिएगा कि अभी हम बहुत चीज़ें वहीं से इंपोर्ट कर रहे होंगे। जी, काफ़ी चीज़ें हम यहीं से इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट डक से, जो कि हमें रैपर एक रैपर वर्क कर रहा होता है।